अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बेटा। आप लोगों को याद होगा हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म किया था। आज मेरे प्यारे बेटा उसी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 उसका स्टार्ट होने लगा है। मेरे प्यारे बेटा लेक्चर नंबर 1 जो चैप्टर है, याद रखिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में है। एस ब्लॉक एलिमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते किनको हैं। यहाँ पे मैंने हालांकि ये बातें सारी पहले चैप्टर में पढ़ा दी थी, लेकिन साथ साथ ये बताता जाऊँगा ताकि आपको क्लियर दोबारा पहले चैप्टर में ना जाना पड़े। अब बेटा एक तो याद रखना, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास मौजूद है, उसके फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके वैलेंस एस ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। उनके वैलेंस एस ऑर्बिटल फिलिंग के प्रोसेस में मौजूद होते हैं, जिनके जो वैलेंस ऑर्बिटल बनेगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। तो फर्स्ट ए और सेकंड के एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे लास्ट एस ऑर्बिटल फिलिंग में होगा, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहा जाता है। और ये जो फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट हैं, ये मेटल होते हैं मेरे बेटा, मेटल हैं, और उनको मैं और आप कहते हैं अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रेस्पेक्टिवली, सिवाय हाइड्रोजन्स के। फर्स्ट ए के तमाम एलिमेंट अल्कली मेटल कहलाते हैं सिवाय हाइड्रोजन्स के। बेशक हाइड्रोजन एस ब्लॉक का है, लेकिन उनको अल्कली मेटल नहीं कहा जाता बेटा, मेटल्स नहीं है वो। तो इसी तरह सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। फर्स्ट ए वालों को अल्कली मेटल्स, और अगले बात करूंगा सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब फर्स्ट ए में कौन कौन से हैं मेरे बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड ए, जिनको मैं और आप कह रहे हैं अल्कली मेटल्स। अब यहाँ पे आपको एक रीज़न बताता चलूँ कि अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है। अब दो वजूहात हैं मेरे बेटा, सुनना। एक तो याद रखिएगा, अल्कली केम फ्राम अरेबिक। जो अल्कली वर्ड है दैट इज कौन सा है? अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब है ऐश। ऐश मीन राख, राख जानते होंगे। तो ऐश ऑफ प्लांट आर कंपोज। बेटा जब हम प्लांट्स की ऐश को स्टडी करते हैं तो पता चलता है उसमें मेजरली सोडियम और पोटाशियम है। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो अल्कली मेटल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट एक्चुअली अल्कली वर्ल्ड, जिसका मतलब है ऐश है। तो हमने प्लांट्स की ऐश को स्टडी किया तो उसमें सोडियम और पोटाशियम है, और ऐश को अरेबिक वर्ल्ड में अल्कली कहा जाता है। अल्कली की वजह से इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दूसरी रीज़न बता रहा हूँ, एंड दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन विद द वाटर। पानी के साथ क्या है, अल्कली बना देते हैं। अल्कली बनाने की वजह से इनको क्या कहा जाता है बेटा? अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो सोडियम को जो ही हमने पानी में ऐड किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस खारिज हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है? अल्कली बनाने की वजह से, पानी में अल्कलाइन सोल्यूशन बनाने की वजह से इनको अल्कली कहा जाता है। नंबर 3, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी लो होती है कि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयन बना देते हैं। पॉजिटिव आयन बनाने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, सोडियम +1 बन जाएगा। पोटाशियम में से निकाल दिया जाए, पोटाशियम +1। रुबिडियम में से रुबिडियम +1। दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन when electron is removed and they can easily lose the electrons. क्लियर मेरे बेटा? इस वजह से इनको कहा जाता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मीन दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये तो था मेरे बेटा। अब और जस्टिफिकेशन दूं कि इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जा रहा था, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं तो बात करते हैं। अब मैं एक बात आपको बताता चलूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बयान करने से पहले यहीं इसी पेज पे देख लीजिएगा। दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। कौन सा वैलेंस ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में इनके वैलेंस में बेटा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन इजीली ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फॉर्म मोनो पॉजिटिव आयन एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स एंड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड।
यहाँ पे एक बात सुनिएगा, जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो पता चलता है इनके वैलेंस s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसका मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब है इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो मोनोपॉजिटिव आयन बना देंगे जिनके अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, और ये हमेशा कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी कैसे ये है। मेरे बेटा अब मैंने यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दी है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, 19, 37, 55 है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करो तो आपको एटॉमिक नंबर 3 है तो क्या बनेगी? 1s2 2s1। अब 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम की, तो हीलियम 1s2 की जगह हीलियम लिख के आप लिख सकते हो हीलियम 2s1। तो बेटा देखो इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए s ब्लॉक कहा जा रहा था। जब सोडियम की बात करोगे तो मेरे बेटा नियॉन लिख के, हीलियम की बजाय नियॉन, नियॉन क्या है? 10, एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का, 10 इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 11 हो जाएगा। नियॉन 3s1, आर्गॉन 4s1, टॉप टू बॉटम एक शेल बढ़ता जाएगा, क्रिप्टॉन 5s1, जीनान 6s1। तो अब मेरे प्यारे बच्चे इनके वैलेंस ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो ही एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज जैसी हो जाएगी। जब नोबल गैसेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो फिर इनमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होगा, इसलिए ये +1 तक महदूद होते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तक महदूद होते हैं। फिर और जब भी बात करोगे बेटा, जब भी हम टॉप टू बॉटम लिथियम से सीजियम की तरफ आओगे तो उसके अंदर एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, शेल बढ़ रहा है 1 बाय 1। आयोनिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा, यानी लिथियम आयन का साइज़ कम होगा सोडियम आयन से, सोडियम आयन का साइज़ कम होगा पोटाशियम से, तो टॉप टू बॉटम साइज़ भी बढ़ता जाएगा। डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती जाती हैं? डिक्रीज होती जाती हैं जितना हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर लिथियम से सीजियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती जाएगी। इनकी वैल्यू को देखना चाहते हो तो बेटा पे टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर टेबल देखिएगा, सारी चीज़ें कम हो रही होंगी जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। इसी तरह बेटा ये तो अल्कली मेटल्स की बात थी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किन को कहा जाता है? एलिमेंट ऑफ सेकंड ए ग्रुप, एलिमेंट ऑफ सेकंड ए। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस s ऑर्बिटल, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द, इसका मतलब दे कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन। इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होगी, सेकंड भी लो होगी, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और इनके अंदर इन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। फिर मेरे प्यारे बच्चे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट है। ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। अब मेरे बच्चों इनके इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर देखें 4, 12, 20, 38, 56, 88। अच्छा इसमें और बात भी याद रखिएगा, हमने फ्रांशियम को नहीं बयान किया, मैंने फ्रांशियम भी है यहाँ पे। तो फ्रांशियम के आगे मैं रीज़न पेश करूँगा क्यों नहीं लिखा इधर। फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है, 87। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो जीना, ये हाईली अनस्टेबल है, इसको डिस्कस ही नहीं करते, बाद में बात करें। बहरहाल मेरे बेटा तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम 4, 12, 20, 38, 56, 88, दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको याद होना चाहिए, अगर मैं 4 की बात करूं तो 1s2 2s2 हो जाएगा। 1s2 की जगह हमने हीलियम लिख दिया, हीलियम की क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 1s2 हो जाएगा, 1s2 2s2 ये आ जाएगा। हीलियम के बाद फिर वही बात, नियॉन 3s2, आर्गॉन 4s2, टॉप टू बॉटम एक शेल बढ़ता जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरे बेटा नियॉन 3s2, आर्गॉन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, जीनान 6s2, रेडॉन 7s2। अब आप लोग और करें तो टॉप टू बॉटम इनके क्या हैं?
टॉप टू बॉटम मूव करने से इनके शेल बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन वैलेंस एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वैलेंस एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब ये पता चल गया होगा दीज आर द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, क्योंकि इनका वैलेंस एस ऑर्बिटल फिलिंग के प्रोसेस में है या फिल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आते हैं। तो दूसरी बात, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, और ये भी पता चल गया होगा कि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आयोनाइजेशन बेटा फिर आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एंड दे शो पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल को कहा जाता है, दे आल्सो प्रोड्यूस अल्कलीज विद द वाटर, ये भी पानी के साथ अल्कलीज बना देते हैं, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट में पाए जाने की वजह से और वाटर में अल्कलीज बनाने की वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अल्कली बनाने की वजह से, ज़मीन के अंदर पाए जाने की वजह से, डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इनको अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये भी मेटालिक नेचर्स के होते हैं, लेकिन इनकी मेटालिक नेचर कम होती है किन की निस्बत, फर्स्ट ए की निस्बत। फर्स्ट ए आर मोर मेटालिक देन सेकंड ए ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। जनरली जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखेगा, जितनी लो होगी उतना ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा, और जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, मेटालिक करेक्टर कम होगा। जनरली डाउन द ग्रुप आएंगे, बेरिलियम से रेडियम की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, आयनिक रेडियस बढ़ता जाएगा और डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होंगी, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम मेरे प्यारे बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती हैं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी आपको समझ आ जानी चाहिए, पहला चैप्टर पढ़ा के आ रहा हूँ। जितना हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियर का होल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाता है। जितना न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ईजी होगा, जितना ईजी होगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उतना में ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर कम होता है। ये पहले चैप्टर में भी हम बड़ी तफसीलन स्टडी कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिस वाज ऑल अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट ए वालों को अल्कली मेटल्स कहा, उसके रीज़न भी दी, और फर्स्ट ए वाले भी एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, सेकंड ए वाले भी एस ब्लॉक हैं। इनका जनरल ट्रेंड आपके जहन में आ गया होगा। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन एस ब्लॉक एलिमेंट के हवाले से, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक की बात करते हैं।